पीएचक्यू द्वारा टाइम टाइम पे साइबर क्राइम्स को रोकथाम के लिए अलग अलग अभियान भी जारी कर रहे थे। उसी के तहत और अभी ऑपरेशन ब्लैक सिम एक अभियान चलाया जा रहा था। उसमें हमें सूचना मिली थी, कुछ पॉइंट ऑफ सेल से लोगों का नाम पे फर्जी सिम इश्यू करने का सामने आया था। उसका हमने सूचना डेवलप करते हुए हमारा साइबर सेल ने पूरा जो जो अपने पास सूचना था, टेक्निकल इन्फॉर्मेशन था, उनको एनालिसिस करके हमने एक गैंग पकड़ी है। 10 लोगों का एक जो गैंग है, तो एक कस्टमर पॉइंट ऑफ सेल से जाएगा, उसका नाम पे एक सिम उसके लिए देंगे और दूसरा सिम फर्जी तरीके से उसका बिना जानकारी उसको सिम और एक इशू करके वहाँ से अलग अलग जगह पे बेचते थे और उस सिम को गलत गतिविधियों में यूज़ करने के सामने आया हुआ है। और इसमें अभी तक हमारा पास ये सूचना है, 50,000 का ऊपर सिम इन्होंने इशू किया है। और हमारा साइबर टीम लास्ट 3 मंथ से 18-18 घंटे काम करके इसको पूरा डेवलप करके लिखा है। और इसमें करोड़ों का हिसाब किताब भी हमारा पास बैंक स्टेटमेंट जो है वो भी मिला हुआ है। सर, क्योंकि ये जो आंकड़ा आपने बताया ये बागपत जिले का है और कहाँ कहाँ का है, तो इन्होंने उससे मुझे 50,000 आपने बताइए, खाली बागपत जिले से इश्यू हुई है या अलग जिलों से? बालोतरा ज़िले से कम से कम 15,000 का सिम का सूचना आई है और अन्य डिस्ट्रिक्ट्सों से भी अपना अपना पास सूचना है। और अब और टेक्निकल जांच जारी है। और इसमें अभी अन्य जो टेक्निकल इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए, हम जो कंपनियों से भी हम कोऑर्डिनेट करके करा रहे हैं। और पीएचक्यू द्वारा भी एडीजी सचिन मित्तल सर का निर्देशन पे भी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्सों में भी कार्रवाई जारी है। सर ये सरगना कहाँ कहाँ से दस्तियाब किए गए हैं जो सिम का फ्रॉड कर रहे थे? इसमें सिम का जो यूज़, ये तो साइबर क्राइम में भी यूज़ किया जा रहा है, एनडीपीएस का, ड्रग्स का और शराब का तस्करे में भी यूज़ किया जा रहा है। ये हमारे पास कुछ तथ्य सामने आएंगे। सर, पुलिस के लिए किस तरीके से ये चैलेंज रहा है, किस तरीके से टीम वर्क करके यहाँ तक पहुँचे हैं? हमारा रेगुलर पुलिसिंग जो होती है उसके साथ साथ हमारा टेक्निकल जो टीम है, मोहनलाल और घुमाराम का जो जो टीम है, इन्होंने बहुत मेहनत करके और ये बैकग्राउंड वर्क किया है। और हमारा कम से कम इसमें 50-60 लोग हमारा पूरा टीम इन्वॉल्व है। और बाकी सूची हम प्रेस नोट में दे दें। ये जो सिम बरामद जो आई है 50,000 का जो आंकड़ा आया है, इनका यूज जैसे आपने कहा एनडीपीएस या अनवांछित वहाँ इन्होंने यूज़ किया, क्या अभी तक कोई ऐसा पीड़ित सामने आया है कि जिसने शिकायत करी मेरे नाम से कुछ सिम है अदर स्टेट में या कहीं गलत यूज हुई? हाँ, इसमें जिनको पता चल गया है कि हमारा नाम पे फर्जी सिम है, उन परिवादी ने आके शिकायत किया है और उनके आधार पर एफआईआर भी जारी है। एफआईआर करके हम आगे जांच भी जारी है। ये सिम विक्रेता अपने स्थानीय स्तर पर करके आगे बेच देते हैं ब्लैक में सिम है, या फिर इसको टेलीकॉम एजेंसियों के भी कोई तार जुड़े हुए हैं या उनसे भी कोई नेटवर्क था कि आप ये करो, उसमें कोई है सामने टेलीकॉम एजेंसी से जुड़े हुए? अभी ये अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से सिम इश्यू करके कहीं कहीं जयपुर में भी यूज़ हुआ है, अन्य जगह पे भी यूज़ हुआ है, यहाँ पे भी यूज़ हुआ है। और टेलीकॉम एजेंसी उनसे भी हम कोऑर्डिनेट कर रहे हैं कि उनसे भी उनका पास जो डाटा है उनसे भी हम मदद ले रहे हैं। और साथ में अगर इस तरह का इन्वेस्टिगेशन का कंप्लीट होते हुए हमें अन्य सामने अगर तथ्य आता है तो हम आगे पुटअप करेंगे। तो चूंकि ट्राई का नियम है कि विदाउट आईडी कोई जो है इस तरह का व्यापार नहीं कर सकता सिम का या वो, तो इसमें कोई कितनी आइडिया यूज हुई या कोई एक आईडी यूज हो रहा था या 10 आइडिया यूज हुई, किस तरह से क्योंकि आरोपी की तो आपने 10 यहाँ किए और भी चेन लंबी हो चुकी है, आईडी कितनी इस्तेमाल हुई है अभी तक? इस जनरली जो कस्टमर जाता है उसका नाम पे इनका तरीका यही है कि एक बार फ़ोटो खींचते हैं, फिर बोलेंगे अरे आपका फ़ोटो अच्छा नहीं आया, फिर दोबारा फ़ोटो खींचते हैं। एक बार फ़ोटो खींच लिया, एक सिम इश्यू हो गया, दोबारा फ़ोटो खींच लिया तो दोबारा इश्यू हो सकते हैं। तो ऐसा सामने आया है। और जो भी कस्टमर से भी हम अपील करेंगे, जो भी अगर आप खुद ही चेक कर सकते हैं आपका नाम पे कितना सिम इश्यू है और आप कितना यूज़ कर रहे हैं और अन्य कोई यूज़ कर रहे हैं, उसके लिए हमारा I4C का भी कुछ पोर्टल्स है, संचार सारथी है और टैफ कॉप भी है, वो भी उसमें चेक कर सकते हैं कि कस्टमर के नाम पे कितना सिम है। सर जो ये लोग यहाँ से लोकल लोग गिरफ्तार हुए हैं, उनका किससे कनेक्शन था ताकि इनसे संपर्क करके वो फर्जी सिमें वो लेकर गए? यहाँ पे एक संदीप, विक्रम
और मुकेश का एक मेन मास्टरमाइंड्स है। ये लोग अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर का माध्यम से पॉइंट ऑफ सेल से इशू करा के, ये लोग एक लोकेश करके व्यक्ति है जयपुर में, और उसको वहाँ से एक्टिवेट करा के आगे के काम में लेते थे। और उनसे हम अराउंड 19 सिम मोबाइल्स और 2-3 लैपटॉप भी हमने बरामद किया है। जनरल में सर 100, 50, 100, 200 रुपये में सिम मिल जाता है, तो इन्होंने कितने रुपए में आगे इस सिम को बेचा है? बैंकों से भी हम हिसाब किताब ले रहे हैं अभी, बस मतलब हो सकता है ये करोड़ों में हुआ होगा, हम वो चेक कर रहे हैं। और अन्य जो गलत गतिविधि में जैसे साइबर क्राइम वगैरह में जो यूज़ कर रहे हैं उसका जांच जारी है, और आगे जैसा आएगा बता देंगे। जिले वासियों को क्या अपील करेंगे? अपील यही है, जब भी आप नए सिम लेने जा रहे हैं एक बार आप वेरीफाई कर लीजिए आपका नाम पे दूसरा सिम तो इशू नहीं कर रहे। और दूसरा, अगर आपको किसी को डाउट होता है हमारा साइबर सेल को कांटेक्ट कर लीजिए। और उसका अलावा जो संचार सारथी पोर्टल है उस पर भी चेक कर सकते हैं कि किसी का नाम पे कोई फर्जी सिम है या नहीं। अच्छा।